स्वागत है आपका डूडल न्यूज में। अपनी इस खास पेशकश के साथ हम आपको सावधान करना चाहते हैं। सावधान उस गेम से जिसका शौक जान तक ले सकता है। ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज होना बुरा नहीं, लेकिन इसका जुनून होना बेहद खतरनाक है, और वह भी उस गेम का जिसे डिजाइन ही किया गया हो जान लेने के लिए। दिखाएंगे आपको कैसे 50 दिन में हो रहा है खेल खत्म। इस जानलेवा गेम का रहस्य क्या है, हमारे इस खास पेशकश में। अब तक आपने और हमने ऐसे गेम खेले होंगे जो या तो दिमाग से जुड़े होते हैं या फिर जिनको खेलने में शारीरिक मेहनत लगती थी। लेकिन इन सब से अलग अब एक ऐसा गेम आ चुका है जो हम सबके खून का प्यासा है, जिसका एक ही मकसद है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाना। खेल एक शब्द जो सुनने से पता चलता है कि हमारे टाइम को बिताने, दिल को लगाने और खुद को बिजी रखने के लिए होता है। इस दुनिया में लाखों तरह के खेल मौजूद हैं। कुछ मैदान में खेले जाते हैं तो कुछ घरों के अंदर। ये तो रही उन खेलों की बात जो हम अपने शरीर का इस्तेमाल करके खेलते हैं, लेकिन कुछ हैं जो हम अपने दिमाग से खेलते हैं, जैसे चेस और लूडो। जो खेल या गेम पहले आप बोर्ड और डाइस जैसी चीजों के साथ खेलते थे, वो सब अब आपको मोबाइल और कंप्यूटर में मिल जाता है। इन मोबाइल्स गेम की लत लोगों पर इस कदर सवार है कि उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि कोई गेम आपकी जान ले सकता है? सुनकर हैरत में पड़ गए होंगे कि कोई गेम किसी की जान कैसे ले सकता है, लेकिन यह सच है। इन दिनों इंटरनेट पर एक गेम आया हुआ है। इस गेम का कहर दुनिया भर में फैल चुका है। इस गेम का नाम है ब्लू व्हेल। इसके कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गेम की वजह से दुनिया भर में करीब 250 लोग आत्महत्या कर चुके हैं। क्या है ये ब्लू व्हेल गेम और ये कैसे बच्चों की जान ले रहा है, दिखाएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। तो एक जानलेवा गेम जिसने दुनिया भर के बच्चों पर मौत का शिकंजा कस दिया। ये गेम एकदम मौत के करीब नहीं ले जाता, बल्कि इसके लिए 50 दिन का वक्त लगता है। इन दिनों में धीरे धीरे बच्चे मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। आप भी देखिए ब्लू व्हेल की इस दहशत को। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस गेम का फंडा क्या है, कैसे यह किसी की जान का दुश्मन बन गया है। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर यह गेम कैसे काम करता है। यह इंटरनेट पर खेले जाने वाला एक गेम है जो दुनिया भर के कई देशों में उपलब्ध है। इस गेम को खेलने वाले शख्स के सामने एडमिन कई तरह के चैलेंज रखता है। ये सभी चैलेंज 50 दिन के अंदर पूरे करने होते हैं। इसमें आखिरी चैलेंज के रूप में सुसाइड को रखा गया है। माना जाता है कि यह गेम बीच व्हेल मतलब आत्महत्या करने वाली व्हेल से प्रेरित होकर बनाया गया है। इस गेम की शुरुआत रूस में साल 2013 में हुई थी। इस गेम से पहली मौत 2015 में हुई थी। साल 2016 में बच्चों के बीच यह गेम खासा लोकप्रिय हो गया। द ब्लू व्हेल गेम को 25 साल के फिलिप बुडेकिन ने साल 2013 में बनाया था। रूस में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के बीच उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में फिलिप को जेल की सजा हो गई। हालांकि फिलिप दावा करते हैं कि यह गेम समाज में सफाई के लिए है। खुदकुशी करने वाले बायोलॉजिकल वेस्ट होते हैं। बताया जाता है कि फिलिप बुडेकिन साइकोलॉजी का छात्र था और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अब आपको बताते हैं कि इस गेम की स्टेजेस क्या हैं। इस गेम में 50 दिन तक रोज एक चैलेंज बताया जाता है। हर चैलेंज को पूरा करने पर हाथ पर एक कट करने के लिए कहा जाता है।
चैलेंज पूरे होते होते आखिर तक हाथ पर व्हेल की आकृति उभरती है। चैलेंज के तहत हाथ पर ब्लेड से F57 उकेरकर फोटो भेजने को कहा जाता है। सुबह 4:20 पर उठकर हॉरर वीडियो और फिल्म देखने के लिए और उसका फोटो खींचकर क्यूरेटर को भेजने का भी चैलेंज इसमें है। हाथ की 3 नसों को काटकर उसकी फोटो क्यूरेटर को भेजना भी एक चैलेंज है। सबसे ऊंची से ऊंची छत पर जाने को इस गेम में कहा जाता है। कागज की शीट पर व्हेल बनाकर क्यूरेटर को भेजना होता है। 4 स्टेज में छत पर जाना होता है। क्यूरेटर के द्वारा भेजे गई संगीत की धुन को सुनना भी एक चैलेंज है। व्हेल बनाने के लिए तैयार होने पर अपने पैर में यस उकेरना होता है। तैयार होने पर खुद को चाकू से कई बार काटकर सजा देना भी चैलेंज का हिस्सा है। सभी चैलेंज पूरे करने वाले को खुदकुशी करनी पड़ती है। ये अपने आप में एक अनोखा गेम है जो धीरे धीरे बच्चों को मौत के करीब ले जाता है। इससे पहले भी कुछ इसी तरह का गेम आया था जिसका नाम पोकेमोन गो था। ये लोकेशन बेस्ड गेम पिछले करीब 1 साल से खासा लोकप्रिय हो रहा है। ये गेम यूजर की जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करके उसे टास्क भेजता है। यूजर्स को टास्क को ढूंढकर वर्चुअल क्रिएचर यानी पोकेमोन से लड़ना होता है। इसकी वजह से कई लोग मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए ट्रैफिक के बीच सड़क पर पहुंच जाते हैं, तो कई बार लोग सामने से आ रहे खतरे को नहीं देख पाते। गेम की दीवानगी में इंसान अपने आसपास की चीजों से अनजान हो जाता है और ये उसकी जान के लिए खतरा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। ये जानलेवा गेम है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल नाम का ये ऑनलाइन खूनी गेम अब भारत में भी दाखिल होता दिखाई दे रहा है। दुनिया में अब तक 250 से ज्यादा युवाओं को मौत की सी नींद सुला चुके इस गेम ने भारत में भी एक बच्चे को अपना निवाला बना लिया। ये गेम इंटरनेट का एक ऐसा घातक खेल है जिसे खेलने वाले को 50वें दिन अपनी जान देनी होती है। क्या आप भी अपने बच्चे को वक्त नहीं देते हैं? क्या आपने खाली वक्त में बहलाने के लिए उसके हाथ में मोबाइल थमा दिया है? क्या आपका बच्चा भी अपना ज्यादातर वक्त मोबाइल फोन में गेम्स खेलते हुए बिताता है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ में है तो अब आपको सचेत होने की जरूरत है। हम आपको ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंटरनेट पर चलने वाला ब्लू व्हेल गेम अब भारत आ गया है। भारत में हाल ही में इस गेम से आत्महत्या का पहला मामला भी सामने आया है। ब्लू व्हेल की वजह से भारत में पहला सुसाइड। मुंबई के अंधेरी में 14 साल के मनप्रीत ने शनिवार को अपनी सोसाइटी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आत्महत्या के पीछे ब्लू व्हेल गेम को वजह बताया जा रहा है। दुनिया भर में करीब 250 बच्चों की जान लेने वाले इस गेम की वजह से आत्महत्या का भारत में यह पहला मामला है। इसमें 130 बच्चे सिर्फ रूस के हैं। मेघवाड़ी पुलिस के मुताबिक शनिवार शाम एम्पायर हाइट्स की छत से 14 साल के एक बच्चे ने कूदकर जान दे दी। सोशल मीडिया पर बताई खुदकुशी की बात। हैरत अंगेज और चिंताजनक बात यह है कि मनप्रीत ने खुदकुशी से पहले अपने इरादे के बारे में दोस्तों को सोशल साइट्स पर भी बता दिया था। 14 मंजिल की इमारत से कूदने से पहले बच्चे ने अपने दोस्तों को यह भी बताया था कि एक अंकल मुझे हटने के लिए बोल रहे हैं, जैसे ही वो हटेंगे मैं कूद जाऊंगा। अफसोस की बात यह है कि जैसे ही उस शख्स की मनप्रीत से नजर हटी, उसने छलांग लगा दी। इंटरनेट पर सर्च करके लगाई छलांग। मनप्रीत ने 14 मंजिल की बिल्डिंग से छलांग लगाने से पहले इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि छत से छलांग कैसे लगाई जाए। ऐसा करने से 2 दिन पहले उसने इंटरनेट पर यह सर्च किया था। आत्महत्या की उसकी तैयारी इस कदर थी कि उसने शुक्रवार को ही अपने दोस्तों को बता दिया था कि वो सोमवार को स्कूल नहीं जाएगा। शनिवार शाम भी बिल्डिंग से छलांग लगाने से पहले मनप्रीत ने करीब 20 मिनट तक वहां बैठकर अपने दोस्तों से बात की और आत्महत्या की बात कही।
काश अगर मनप्रीत के दोस्तों ने उसकी बात को सीरियसली ले लिया होता तो मनप्रीत आज जिंदा होता। तो चिंता की बात है कि बच्चे इस तरह से इस गेम के चक्कर में अपनी जान से खेल रहे हैं। आखिर बच्चे या युवा इस गेम की तरफ आकर्षित क्यों हो रहे हैं? ब्लू व्हेल के बारे में भारत के मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं? इस बारे में हमने डॉक्टर से भी जानकारी ली। इस गेम को खेलने का शौक जानलेवा है। ऐसे गेम के बारे में मनोवैज्ञानिक लोगों को आगाह करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी चेक करनी होगी जो इस गेम को ढूंढते हैं, क्योंकि सारे बच्चे ऐसा नहीं करते। इसमें माता पिता के रोल को लेकर भी मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बड़े होने के इस नाजुक समय में पेरेंट्स को बच्चों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब बच्चा ऐसी गेम डाउनलोड करता है तो वो उसे ज्यादा वक्त देगा, वो परिवार के साथ वक्त नहीं बिताएगा, वो बाहर खेलने नहीं जाएगा और खुद को दोस्तों से भी अलग कर लेगा। ऐसे वक्त में घर वालों को सचेत हो जाना चाहिए और बच्चे को तुरंत किसी मनोवैज्ञानिक के पास लेकर जाना चाहिए। ऐसे बच्चों की पर्सनैलिटी डिप्रेसिव होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते एज फार एज जो कंटेंट बच्चे देख रहे हैं या जो टाइम है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स, जैसे आजकल बहुत पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ नहीं हैं, तो बच्चों के पास ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे वो इंडिपेंडेंट हैं और वो अंडर सुपरविजन नहीं है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आ सकता है। जनरली लैक ऑफ स्लीप, डिक्रीज एपेटाइट, सोशल ग्रेड्स या मतलब जो आपके स्कूल ग्रेड्स हैं वो गिरने लग जाएंगे, एंग्जाइटी हो सकती है, बच्चे इरिटेबल हो सकते हैं, देन बच्चे थोड़े मायूस या सुस्त रह सकते हैं। तो ये कुछ अर्ली साइंस है जो कि हमें इंडिकेट कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अपने देश में जो मामला सामने आया है उससे स्टडी करने पर पता चला कि आत्महत्या करने से पहले मनप्रीत ने अपने दोस्तों को कथित तौर पर बताया था कि वो ब्लू व्हेल गेम खेल रहा है और इस वजह से वो सोमवार को स्कूल नहीं जा पाया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्यों हमारे नौनिहालों की जिंदगी इन इंटरनेट मोबाइल की भेंट चढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह हम खुद हैं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि एज निर्धारित होनी चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि वो कैसा कंटेंट देख रहे हैं, कितनी देर देख रहे हैं। अगर वो आप कर सकते हो तो मतलब इट इज़ अ गुड टूल एंड इट इज़ अ वेरी यूजफुल टूल, बट लाइक एनीथिंग इट कैन बी अ डबल एजेड स्वॉर्ड, तो ये नुकसान भी कर सकता है, जैसा हमने देखा इस केस में हुआ। जनरली हम मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें समझ नहीं होगी, बट पर्सनैलिटी बहुत फ्रेजाइल होती है, ईगो पूरी डेवलप नहीं हुई, पर्सनैलिटी पूरी डेवलप नहीं हुई, और कई बार लोगों की जजमेंट ख़राब हो जाती है। जजमेंट, हमारा मानना है कि कोई मेडिकल डिसऑर्डर, कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर जब होता है, सीवियर डिप्रेशन, साइकोसिस, जनरली तब हमारी जजमेंट रिपेयर हो जाती है और एक टिपिंग पॉइंट होता है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कई बार हमें समझ नहीं आता कि हमारे लिए बढ़िया क्या है, एंड वी एंड अप टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। आज हर किसी के हाथ में मोबाइल है और इसके जरिए हर कोई इंटरनेट की पकड़ में है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि अपने बच्चे में हो रहे व्यवहारिक बदलावों को नजरअंदाज न करें। कि हम उस तरीके से जिम्मेदार मान सकते हैं कि हम उसको डायग्नोज नहीं कर रहे, या डायग्नोज कर रहे हैं तो हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे अच्छे से। अगर हम किसी भी कंडीशन को मानेंगे कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, इसके लिए ट्रीटमेंट होनी चाहिए, तो वो होनी स्टार्ट हो जाएगी। पर कई बार हम उसको इग्नोरेंस में उसको इग्नोर करते रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, ये नॉर्मल है, ये बच्चे ऐसा करते हैं। बस महीने में 1 से 2 बच्चे आजकल आते हैं जो इंटरनेट गेमिंग एडिक्शन के पेशेंट्स होते हैं। ये अगर स्टैटिस्टिक्स में 5 साल पहले की बात करूँ तो रेयरली कभी ऐसा कोई बच्चा आता था। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एडवांस गेम्स, इंटरनेट और मोबाइल आपके बच्चे को कहां ले जा रहे हैं। ऐसे में गौर करना होगा कि कहीं ये गेम्स उसे आपसे दूर तो नहीं कर रहे हैं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो गेम के नाम पर ऑनलाइन जान लेने का नया फंडा है ये। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप ये देखें कि बच्चे इंटरनेट का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर क्या देखते हैं। इसकी मॉनिटरिंग बेहद ज़रूरी है क्योंकि कच्ची उम्र में फैसले लेने की क्षमता नहीं होती और ऐसे में ये जानलेवा भी साबित हो सकता है।